बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब से ऑनवर्ड हमारे बहुत सारे लेक्चर्स का मेन टॉपिक होगा आयंस इन सॉल्यूशन, हाउ आयंस बिहेव इन सॉल्यूशन। तो इसकी को हम बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट हम करते हैं फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसे सेल को कहते हैं जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। इसका मतलब है कि इस सेल की दो टाइप्स होंगी। कुछ सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और कुछ सेल्स केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। द सेल्स विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड दीज सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स। जो सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज नॉन स्पॉन्टेनियस। इसको हम बाद में देखेंगे। स्टार्ट हम करेंगे गैल्वानिक सेल से। गैल्वानिक सेल्स दैट आर आल्सो कॉल्ड वोल्टाइक सेल, they convert chemical energy into electrical energy and this process is spontaneous. Conversion of chemical energy into electrical energy is spontaneous process. हम अपनी वॉल क्लॉक में जब सेल डालते हैं तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और हमें वॉल क्लॉक की नीडल्स घूमती हुई नजर आती हैं। ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, हम जस्ट सेल डाल देते हैं तो क्लॉक चलने लग जाता है। नो एक्स्ट्रा एफर्ट इज इन्वॉल्व। जब इलेक्ट्रिक सप्लाई डिसकनेक्ट हो जाती है, जब बिजली चली जाती है तो हमारे घर का सिस्टम यूपीएस पे कन्वर्ट हो जाता है। अब ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। यूपीएस के साथ एक बैटरी अटैच होती है, उस बैटरी की केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने लग जाती है। ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है एंड दैट बैटरी इज गैल्वानिक सेल। लेकिन जब लाइट आ रही होती है, व्हेन पावर सप्लाई इज कनेक्टेड, देन यूपीएस बैटरी को रिचार्ज करना शुरू कर देता है और इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। तो बैटरी की डिस्चार्जिंग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। उसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और बैटरी की रिचार्जिंग नॉन स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि इसमें हमें इलेक्ट्रिक सप्लाई देनी पड़ती है। तो इसमें अब इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। वी विल स्टार्ट विद गैल्वानिक सेल दैट इज आल्सो कॉल्ड वोल्टाइक सेल। These cells convert chemical energy into electric energy and in these cells spontaneous redox reaction takes place. इन सेल को गैल्वानिक सेल क्यों कहते हैं? गैल्वानिक का वर्ड इटालियन साइंटिस्ट लियुगी गैल्वानी के नाम से है और इन सेल्स को वोल्टाइक सेल इसलिए कहते हैं। दैट टाइम इज डिराइव्ड फ्रॉम एलेसेंड्रो वोल्टा। तो गैल्वानी और वोल्टा दोनों की बड़ी कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इसलिए इनके नाम पर इस सेल का नाम रखा गया है। फंक्शन इस सेल का वही है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसकी एग्जांपल्स देखें। चूंकि इस टॉपिक को हमने डिटेल से पढ़ना है इसलिए बहुत सारे लेक्चर इस पर होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल 1। अगर आप किसी सिल्वर मेटल को या सिल्वर वायर को कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में डिप करें तो कोई रिएक्शन नहीं होता। लेकिन अगर हम इससे उलट करें, यानी अगर हम कॉपर के पीस को या कॉपर के वायर को सिल्वर के आयंस के सॉल्यूशन में डिप करें, देन रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये दो बातें हमने की हैं कि अगर सिल्वर को, चाहे सिल्वर का की वायर हो, सिल्वर का रॉड हो, उसको अगर आप कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में डिप करेंगे कोई रिएक्शन नहीं होगा। कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में कॉपर आयंस होंगे। हमने सिल्वर को कॉपर आयंस के साथ इन कांटेक्ट किया, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। अगर हम इससे उलट कर लें, अगर हम कॉपर को टच करें सिल्वर आयंस के साथ, देन रिएक्शन टेक्स प्लेस।
अब सिल्वर आयंस हमें चाहिए हैं, इसके लिए हमें कोई भी सिल्वर का साल्ट जो वाटर सॉल्युबल हो, एंड सिल्वर नाइट्रेट इज बेस्ट पॉसिबल वाटर सॉल्युबल सिल्वर साल्ट। इट मीन अगर आपने कॉपर मेटल को, ये कॉपर के वर्ड को मैंने रेड कलर में लिखा है क्योंकि कॉपर का कलर रेडिश होता है, लेकिन जब कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं दैट इज ब्लू इन कलर, इसलिए जहां भी कॉपर मेटल आएगा उसको रेड कलर से लिखा जाएगा, और जहां भी कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन होगा दैट विल बी रिटन इन ब्लू कलर। अलबत्ता सिल्वर का कलर चूंकि सिल्वरी वाइट सा होता है, उसको अगर मैं यहां लिखूंगा वो विजिबल नहीं होगा, तो इसको फिर ब्लैक कलर में ही लिख देना बेहतर है। व्हेन पीस ऑफ copper metal or copper wire is dipped in aqueous solution of silver nitrate, then silver metal is deposited on copper wire due to reduction of silver nitrate into silver metal, and solution turns blue due to oxidation of copper metal into cupric ions। हमने कॉपर मेटल लिया, कॉपर का रॉड लिया या कॉपर की वायर ली, उसको सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में डिप किया, तो कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्यूप्रिक आयन बनेंगे, ये क्यूप्रिक आयन सोल्यूशन में चले जाएंगे। सोल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट का जिसमें सिल्वर के आयंस हैं और नाइट्रेट के आयंस हैं। अब सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन कलरलेस है, लेकिन जब उसमें कॉपर के आयंस जाएंगे तो उसका कलर ब्लू होना शुरू हो जाएगा। तो जब आपने कॉपर के रॉड को सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में डिप किया, कॉपर की ऑक्सीडेशन होगी, कॉपर एटम क्यूप्रिक आयंस में कन्वर्ट होंगे, क्यूप्रिक आयंस ब्लू कलर के हैं, तो सोल्यूशन का कलर आहिस्ता आहिस्ता ब्लू होता जाएगा, और जूं जूं टाइम गुजरता जाएगा सोल्यूशन का ब्लू कलर ज़्यादा डार्क होता जाएगा, यानी पहले लाइट ब्लू, फिर डार्क ब्लू, फिर देन मोर डार्क, और सिल्वर के एटम कॉपर के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि सिल्वर की रिडक्शन हो रही है। कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगी, सिल्वर की रिडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब है जब कॉपर और सिल्वर इन टच होते हैं तो कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज करता है और सिल्वर इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो सिल्वर की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कॉपर से ज़्यादा है, और कॉपर की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी सिल्वर से ज़्यादा है। इट मीन यहाँ पर कॉपर एज एनोड बिहेव कर रहा है और सिल्वर एज कैथोड बिहेव कर रहा है। क्यों? कि सिल्वर की रिडक्शन हो रही है, कॉपर की ऑक्सीडेशन हो रही है, और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है इसका मतलब है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है और सिल्वर का ज्यादा है। ओवरऑल रिएक्शन ये देखें, कॉपर का एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और सिल्वर आयन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, लेकिन इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमने यहां भी 2 लगा दिया ताकि इक्वेशन जब हम ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो हमें ये इक्वेशन बैलेंस करनी पड़ेगी। द ओवरऑल रिएक्शन इज दिस वन। कॉपर की ऑक्सीडेशन हो गई, क्यूप्रिक आयंस बन गए, सिल्वर आयंस की रिडक्शन हो गई, सिल्वर आयन कन्वर्ट हो गया सिल्वर मेटल में। तो सिल्वर को आपने कॉपर आयंस के सॉल्यूशन में डिप किया, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब है सिल्वर जब कॉपर के साथ इन टच होता है तो सिल्वर कॉपर को इलेक्ट्रॉन नहीं देता और कॉपर आयन सिल्वर से इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते, लेकिन इससे रिवर्स हो जाता है, यानी सिल्वर आयन कॉपर से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और कॉपर खुशी खुशी सिल्वर आयन को इलेक्ट्रॉन दे देता है। नाउ टेक अनदर एग्जांपल। ये देखें डायग्राम, लेफ्ट टू राइट देखिएगा। कॉपर वायर को हमने डिप किया सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में। सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन कलरलेस है, लेकिन जो जो टाइम गुजरता जाएगा सिल्वर कॉपर आयन की ऑक्सीडेशन होगी, एक कॉपर की ऑक्सीडेशन होगी, सिल्वर आयंस की रिडक्शन होगी। तो ये सोल्यूशन पहले डार्क लाइट ब्लू और फिर डार्क ब्लू होता जाएगा। और ज़रा गौर से देखें, कॉपर वायर के ऊपर हमें सिल्वर डिपॉजिट हुई नज़र आ रही है।
In this reaction, copper acts as a reducing agent because copper is being oxidized, and silver ions act as oxidizing agent because silver ions are being reduced. इलेक्ट्रॉन अब डायरेक्टली सिल्वर से इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली कॉपर से सिल्वर की तरफ जा रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली रिड्यूसिंग एजेंट से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ जा रहे हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर डायरेक्ट हो रहा है तो ये रिएक्शन हमारे किसी काम नहीं आ रहा, यानी कॉपर से सिल्वर आयन की तरफ जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो से हमें कोई फायदा नहीं हो रहा। अलबत्ता अगर आप सिल्वर को सेपरेट रखें, कॉपर को सेपरेट रखें, सिल्वर को सिल्वर आयन के सोल्यूशन में डिप करें, कॉपर के रॉड को कॉपर आयन के सोल्यूशन में डिप करें, फिर दोनों को इंटरकनेक्ट कर दें, देन वी कैन टेक एडवांटेज। अब जब इलेक्ट्रॉन का एक्सटर्नल फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन जब एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो करेंगे तो इससे हम कोई मुफीद काम ले सकते हैं। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। तो इस सेल की डायग्राम इस तरह लिखी जाएगी। आमतौर पर रिवाज होता है एनोड को लेफ्ट साइड पे लिखने का, कैथोड को राइट साइड पे लिखने का। ये एक कन्वेंशन है, इसकी लॉजिक कोई नहीं है। तो लेफ्ट साइड पे हमने लिखा कि सॉलिड कॉपर कन्वर्ट हो रहा है कॉपर आयंस में। क्यों? कि सॉलिड कॉपर को आपने डिप किया हुआ है कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में। ये जो सिंगल वर्टिकल लाइन है ये फेज बाउंड्री है। चूंकि कॉपर सॉलिड है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ये लिक्विड है, बल्कि यहां पर हम आगे ब्रैकेट में हमें लिख देना चाहिए कि ये एक्वस सोल्यूशन है कॉपर आयंस का, और ये एक्वस सोल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट का। Copper is in touch with copper sulfate solution, aqueous solution of copper sulfate, and silver is in touch with aqueous solution of silver ion. अब लेफ्ट टू राइट देखें, कॉपर ऑक्सीडाइज होगा, क्यूप्रिक आयन बनेंगे, और सिल्वर आयन रिड्यूस होंगे, सिल्वर मेटल बनेगा। इसी डायग्राम को हम यूं भी लिख सकते हैं, ये सेल डायग्राम कहलाती है, ये जो हमने लिखा है। दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड सेल डायग्राम। इसको यूं भी लिख सकते हैं, चूंकि इस रिएक्शन में सल्फेट आयन या नाइट्रेट आयन ये इन्वॉल्व नहीं है, तो इनको सेल डायग्राम में लिखना जरूरी नहीं है। हम यूं भी लिख सकते हैं कि कॉपर, सॉलिड कॉपर इज बीइंग कन्वर्टेड टू क्यूप्रिक आयन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक आयन। सॉलिड कॉपर is dipped in aqueous solution of cupric ions, and copper is being oxidized to cupric ion, and silver ions are being reduced to silver solid. अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में ये रिएक्शन हो, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब है कि कॉपर के रॉड को हम 1 मोलर क्यूप्रिक आयन के सोल्यूशन में डिप करें, सिल्वर के रॉड को 1 मोलर सिल्वर आयंस के सोल्यूशन में डिप करें, टेम्परेचर 298 केल्विन हो, ये कंडीशन कहलाती है स्टैंडर्ड कंडीशन। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में हम कॉपर सल्फेट के आगे जहां हमने एक्वस सोल्यूशन लिखा था वहां हमने लिख दिया 1 मोल, यानी कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन 1 मोल है। सिमिलरली सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन भी स्टैंडर्ड कंडीशन में 1 मोल होगा। तो इस डायग्राम को भी आप, चूंकि सल्फेट आयन और नाइट्रेट आयन इनका इस रिएक्शन में कोई रोल नहीं है, इसलिए इनको सेल डायग्राम में लिखना भी जरूरी नहीं है। तो हम लिखेंगे सॉलिड कॉपर इज इन टच विद 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक आयन, एंड सॉलिड सिल्वर इज इन टच विद 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ सिल्वर आयन। कॉपर, सॉलिड कॉपर इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड टू क्यूप्रिक आयन, एंड सॉलिड एंड सिल्वर आयंस आर बीइंग रिड्यूस्ड टू सॉलिड सिल्वर। अब देखें स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या है कि इन स्टैंडर्ड कंडीशन ईच इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन एट रूम टेम्परेचर, इन यहां पर लिखें इन 1 मोलर सोल्यूशन, इन 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन
एट स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब है 298 केल्विन, और अगर कोई गैस इन्वॉल्व है तो उस गैस का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए। द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज 1 मोलर। अच्छा, ये यहां लिख दिया, सोल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोल होना चाहिए, और अगर रिएक्शन में कोई गैस इन्वॉल्व है तो उस गैस का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए। ये जो सिंगल वर्टिकल लाइन है ये फेज बाउंड्री को रिप्रेजेंट करती है। ये देखिए, फेज बाउंड्री बिटवीन सॉलिड कॉपर एंड क्यूप्रिक आयन, एंड दिस इज फेज बाउंड्री बिटवीन सॉलिड सिल्वर एंड सिल्वर आयन। और ये जो डबल वर्टिकल लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है साल्ट ब्रिज को, जिसको हम फ्यूचर में लेक्चर में देखेंगे। डबल वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट्स साल्ट ब्रिज। बाय कन्वेंशन एनोड इज रिटन at left side and cathode is written along right side. Now example 2, अगर किसी के दांतों में सिल्वर की कोटिंग हो या सिल्वर की फिलिंग हो और आप उन दांतों के साथ एल्यूमिनियम को टच करें तो बड़ी अनप्लीजेंट सी फीलिंग होती है। इफ समवन हैज कोटिंग ऑफ सिल्वर मेटल और फिलिंग ऑफ सिल्वर in his or her teeth, then he or she might have experienced unpleasant sensation while biting at piece of silver. सिल्वर पीस के साथ बाइटिंग हो इसलिए जाती है क्योंकि सम टाइम कुछ जैसे ये हमारे चम्मच वगैरह हैं इनमें सिल्वर मेटल होती है, सम टाइम इनमें एल्यूमिनियम मेटल होती है। ये जो अनप्लीजेंट सेंसेशन है इट इज आल्सो ड्यू टू इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। अब होता यूं है, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है और सिल्वर आयंस इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। एल्यूमिनियम इज ऑक्सीडाइज्ड एंड सिल्वर आयंस आर रिड्यूस्ड। ये पूरे रिएक्शन को हम ब्लैक कलर में ही लिखते हैं क्योंकि इन मेटल के कलर यहां पर शो नहीं किए जा सकेंगे। सिल्वर इज ऑक्सीडाइज्ड एंड एल्यूमिनियम आयंस आर रिड्यूस्ड। एल्यूमिनियम इज ऑक्सीडाइज्ड एंड सिल्वर आयंस आर रिड्यूस्ड। एल्यूमिनियम का एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और सिल्वर का एक आयन 1 इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब करता है, लेकिन इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमने यहां पर ये 3 लिख दिया है ताकि इक्वेशन को बैलेंस किया जा सके। सिल्वर के 3 आयंस होंगे वो 3 इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब करेंगे। इसको बेहतर है यूं कहना कि 1 मोल सिल्वर 3 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करता है और 1 मोल सिल्वर आयन 1 मोल इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब करते हैं, या दूसरे लफ्जों में यूं कहें कि 3 मोल सिल्वर आयंस 3 मोल इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब करते हैं। ओवरऑल रिएक्शन इज दिस वन। अगेन हेयर सिल्वर इज बीइंग reduced and aluminium is being oxidized. In this reaction aluminium acts as reducing agent क्योंकि aluminium की oxidation हो रही है, and silver ions act as oxidizing agent because silver ions are being reduced. अब इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली फ्लो कर रहे हैं सिल्वर से एल्यूमिनियम से सिल्वर की तरफ। अब चूंकि ये डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन का फ्लो है तो ये हमारे किसी काम नहीं आता। अलबत्ता अगर हम सिल्वर के रॉड को सिल्वर आयंस के सॉल्यूशन में डिप करें, यानी अगर हम 2 बीकर ले लें, एक में एल्यूमिनियम आयन का सॉल्यूशन हो दूसरे में सिल्वर आयन का सॉल्यूशन हो। एल्यूमिनियम आयन का सॉल्यूशन हम कैसे हासिल करेंगे? हम एल्यूमिनियम नाइट्रेट या एल्यूमिनियम सल्फेट या एल्यूमिनियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व कर लें। सिमिलरली सिल्वर आयन का सॉल्यूशन लेने के लिए हम सिल्वर नाइट्रेट को वाटर में डिसॉल्व कर लें। ये 2 सेपरेट बीकर में हम करें और फिर इन दोनों रॉड्स को एक वायर से इन कनेक्ट कर दें।
इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दें। अब जब एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन होगी तो वो जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे एल्यूमिनियम पे वो सिल्वर की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि सिल्वर को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। सिल्वर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एल्यूमिनियम से सिल्वर की तरफ जब होगा, सेपरेटली जब सिल्वर और एल्यूमिनियम को हम रखेंगे, तो उस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम यूजफुल पर्पस ले सकते हैं, उससे हम कोई एडवांटेज ले सकते हैं। लेकिन अगर आप सिल्वर वायर को एल्यूमिनियम अगर आप एल्यूमिनियम वायर को सिल्वर आयन के सोल्यूशन में डिप करें तो फिर इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली सिल्वर से एल्यूमिनियम से सिल्वर की तरफ चले जाएंगे और इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमें कोई फायदा नहीं होगा। The electron directly flow from reducing agent to oxidizing agent. reducing agent है हमारा एल्यूमिनियम जो कि ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सिल्वर आयन जो कि रिड्यूस हो रहे हैं। अब इस सेल की डायग्राम देखें, ये देखें, इसे सेल डायग्राम भी कहते हैं, सेल नोटेशन भी कहते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड सेल नोटेशन। अब नॉर्मल कंडीशन में देखें, एल्यूमिनियम सॉलिड इज इन टच विद एल्यूमिनियम आयन एंड सिल्वर आयंस आर इन टच विद सिल्वर सॉलिड। और लेफ्ट टू राइट अगर हम पढ़ें, एल्यूमिनियम आयन इज एल्यूमिनियम metal is oxidized to aluminum ion and silver ions are being reduced to silver metal। ये सेल नोटेशन है। यहाँ पर सेल डायग्राम इज आल्सो कॉल्ड सेल नोटेशन। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में हम देखें, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब है कि एल्यूमिनियम आयन सॉलिड एल्यूमिनियम को हम डिप करेंगे इन 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम आयन, और सॉलिड सिल्वर को डिप करेंगे इन 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ सिल्वर आयन। इसलिए यहां पर हमने 1 मोलर सोल्यूशन लिख लिया। जब कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं थी तो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन हमें नोन नहीं था, इसलिए हमने कंसंट्रेशन लिखा नहीं है। अलबत्ता ये हम यहाँ लिख देते हैं कि ये एक्वस सोल्यूशन ऑफ सिल्वर आयन एंड एक्वस सोल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम आयन। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या है कि हर आयन को, हर सॉलिड को, हर मेटल को उसके आयन के सोल्यूशन में डिप किया जाए और उस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए, टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए, और अगर कोई गैस इन्वॉल्व है तो उस गैस का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए। अब एक और एग्जांपल, अगर हम कॉपर के पीस को, यानी एक कॉपर रॉड को जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डिप करें, कोई रिएक्शन नहीं होगा। व्हेन अ पीस ऑफ कॉपर इज प्लेस्ड इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। लेकिन अगर हम इसे उलट कर लें, अगर हम जिंक के रॉड को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप करें, देन रिएक्शन विल टेक प्लेस। व्हेन पीस ऑफ जिंक इज प्लेस्ड in aqueous solution of copper sulfate, then zinc is oxidized to zinc ion and cupric ions are reduced to copper metal। zinc is oxidized to zinc ion, zinc का 1 मोल 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, and 1 mole of zinc will produce 1 mole of zinc ions and 2 moles of electron, and 1 mole of cupric ion will absorb 2 moles of electron and it will produce 1 mole of silver metal। Zinc is being oxidized and copper is being reduced।